अब करवा चौथ है तो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे बहुत सारी पेशेंट्स ने आज एक ही बात उठाई हुई थी कि बस करवा चौथ आ रहा है, मेरे को नया सूट मिला है, मैंने मेहंदी लगवाई है, मेरे हस्बैंड ये वो, और हंसी मजाक में बड़ा अच्छा आज हॉस्पिटल का दिन बड़ा अच्छा गुजरा। घर आई और मैंने मम्मा को देखा, उनके हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी, तो मैं जेलस हो गई। मैं क्या यार आपने मेहंदी लगवाई है, मैं मेरा रह गया, मैं बिजी थी आज। तो पर उनके चेहरे पे थोड़ी सी उदासी थी। और पापा की डेथ को 16 साल हो चुके हैं और मम्मा बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत लाइक वो अब वो उस चीज से टूटते नहीं है। और बट आज एक ऐसी चीज हुई कि उनको ना एक वो गिफ्ट मिला था। आपको पता है करवा चौथ इवेंट्स में वो गिफ्ट्स मिलते हैं, वो जो थाली होती है, करवा चौथ वाली थाली होती है जिसके अंदर छाननी होती है और सामान होता है सजने वाला और थोड़ी बहुत ही चीजें, उनको वो मिली। उन्होंने बोला कि मेरे तो किस काम की है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना, तो उन्होंने बोला अपनी फ्रेंड को कि आप आ जाओ मेरे घर, मैं आपको ये थाली दे दूंगी, मेरे तो क्या काम की है। तो वो जब फ्रेंड आई तो मेरे मम्मा के उनको देने वक्त कहते, कोई वहम तो नहीं है आपके मन में कि आप एक विडो लेडी से ले रहे हो। और उसने बोला दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं कि आप मुझे दे रहे हो। तो पर उसके बाद मम्मा का मूड ऑफ हो गया ये सोच के कि वो खुद को ही ऐसे महसूस करने लग गए हैं कि जैसे ये सिर्फ डाइवोर्सी या विडो लेडीज ही बात समझ सकती हैं, जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ। अगर आप समझ सकते हो तो आपको पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मम्मा की गलती नहीं है, ये जो एक औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है ना इतना टाइम, इतने साल, जब सेम तरीके से लोग व्यवहार करते हैं, सोसाइटी, अपने पराए, हर कोई ऐसा महसूस करवाता है ना कि तुम सुहागन नहीं हो तो तुम ऐसे कैसे, तुम्हारे हाथ से शगन नहीं लेना, तुम्हें किसी की शादी फंक्शन है उस पे भी ज्यादा आगे ना रखना, या कुछ भी ऐसा होना, ऐसा कलर क्यों पहना। और फिर ना खुद से ही ऐसी हीन भावना आनी शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद कि मैं तो शायद इस चीज के लिए सही कैंडिडेट नहीं हूं, मैं शायद सही, मुझे से बोला भी नहीं जा रहा कि मैं शायद सही नहीं हूं इस कि मेरे बजाय कोई और लेडी को खड़े कर दो इस पोजीशन पे भी। शायद एक विडो या डाइवोर्सी या जो सिंगल लेडी है वो शायद इतनी केपेबल नहीं है आशीर्वाद देने के लिए, सदा सुहागन रहो बोलने के लिए, क्योंकि उसके खुद का अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसके साथ उसका हस्बैंड नहीं है किसी भी रीजन की वजह से। तो ये वाली चीज ने मम्मा को कभी इफेक्ट नहीं किया। मम्मा बहुत, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं। हमें कभी देखा भी नहीं मम्मा को कभी ऐसी चीजों पे सैड होते हुए। क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था स्टार्टिंग में कि पापा की डेथ के बाद जब एक बार मम्मा इवेंट्स पे जाते थे तो एक बार किसी ने बोल दिया था कि ये डिम्पल का क्या काम है यहाँ पे, मेरी मम्मा का नाम डिम्पल है, ये क्या कर रही है करवा चौथ पे, इसका क्या काम है। और उसके बाद मम्मा ने इससे ना जिद्दी पकड़ ली कि क्यों, मेरी जिंदगी नहीं है, मैं जी नहीं सकती हूँ क्या, तुम मतलब ये सती प्रथा वाला जमाना नहीं है, एंड शी इज लिविंग हर लाइफ। और आप अगर मेरी मम्मा को, अगर आपने उनकी आईडी देखी, आपने उनकी जिंदगी देखी तो आपको पता होगा वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, मेरे से ज्यादा जवान लगते हैं और इतना लाइफ को मतलब पूरा एंड बिंदास क्वीन साइज जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों महसूस किया, पर उनके चेहरे के ऊपर वो जो उनका चेहरा था ना वो देख के पता नहीं मेरे अंदर कुछ हलचल सी हुई और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मतलब आई नो ये करवा चौथ सबके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये वीडियो सुहागनों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन मेरी बहनों के लिए है जो अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि अकेले रह के इन त्योहारों पे, जैसे एक सिंगल लड़का लड़की को वैलेंटाइंस पे कितना बुरा लगता है ना, हाय वैलेंटाइन पे हम सिंगल रह गए, हमारे पास कोई नहीं, कोई हमें गुलाब नहीं देता, कोई प्यार नहीं करता है ना। ऐसे ही जिन लड़कियों को शादी का शौक होता है, जिन लड़कियों के डिवोर्स हो गए होते हैं, जिन लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो गई होती है, उनको करवा चौथ ऐसे ही चुभता है और 100 गुना 1000 गुना ज्यादा चुभता है, क्योंकि इसमें रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज मैं अगेन यही बोलूंगी कि वही औरतें समझ सकती है जिनके साथ ऐसी चीजें हुई हैं, ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं। बट सच्ची बोल रही हूँ यार, मेरे मम्मा बहुत स्ट्रांग है और उनको देख के मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी स्ट्रांग रहो, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे हम जितना भी कहते हैं बी स्ट्रांग, हम इंडिपेंडेंट लड़की हैं, कहीं ना कहीं हमें भी जरूरत महसूस होती है कि काश हमारा कोई फ्रेंड हो या लाइफ पार्टनर हो। और जब सही टाइम होगा, भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मैं कहूंगी तब तक हम भगवान जी के साथ वो रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो प्यार, वो फ्रेंडशिप हमारी भगवान जी के साथ हो। और जब कोई सही मौका और सही समय होगा तो भगवान जी डेफिनेटली सही इंसान को हमारे सामने लेके आके रख देंगे।
तो इस करवा चौथ पे तो मैं अपने लिए भी यही लेसन सीखा है और बाकियों के लिए भी कि यार किसी और लेडी को जिसके हस्बैंड नहीं है किसी भी कारण की वजह से, प्लीज उनको बुली मत करो, उनको ताने मत मारो। आपको नहीं पता वो कितना तोड़ सकते हैं, किसी को किस हद तक तोड़ सकते हैं। तो प्लीज ऐसे कभी मत करना, एक ये चीज। और अगर आप सुहागन हो तो सदा सुहागन रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मैं तो छोटी हूँ ऐसी बात बोल रही हूँ, बट सच्ची मैं चाहती हूँ कि सबका घर बसे और सब खुश रहें। अगर नहीं भी ऐसा कुछ होता तो टूटना मत, क्योंकि सब्र रखना, कुछ ना कुछ भगवान जी ने अच्छा सोचा ही होगा। या तुम्हारे बच्चों में तुम्हें अपनी खुशी मिल जाएगी, या किसी और को भगवान जी भेज देंगे जिसमें तुम अपनी सपोर्ट देख सकते हो। पर कुछ घर वालों की भी गलती होती है, अपनी बेटियों को बाद में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो करते हैं तो शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आपको ही करना था। लेकिन जो नहीं करते हैं, विडो होने के बाद, हस्बैंड की डेथ के बाद या डिवोर्स के बाद, लानत है यार आप लोगों पे, और कौन करेगा उसका ख्याल। तो इसलिए लड़कियों हिम्मत मत हारो, टेंशन मत हारो। कोई साथ देता है ठीक है, नहीं देता है तो अभी के लिए भगवान जी को अपना सब कुछ मान लो। और अगर भगवान जी आपसे खुश है ना, ठीक है, अगर भगवान जी आपके प्यार से, आप भगवान जी को पता है, भगवान जी के बारे में इसलिए ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि जब भगवान जी तुम्हारा साथ देते हैं ना, तुम्हें किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होती है, तो जिंदगी बहुत बहुत अच्छी निकलती है। बट ये है कि जब जिंदगी में फिर भगवान जी बख्शिश कर देता है, आपको जीवन साथी मिल जाता है, या आपको किसी भी चीज में, किसी भी इंसान में खुशी मिल जाती है, आपको जवाब मिल जाते हैं, तो फिर उसके बाद भी भगवान जी को भूला मत करो। क्योंकि जरूरत के वक्त मैं बोल रही हूँ कि हाँ, आज हम लाचार औरतें हैं कि नहीं है कोई, है ना, या कोई था वो चला गया, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा जिंदगी में खुशी आएगी नहीं, आएगी। लेकिन उस टाइम पे टूटने के बजाय मैं कहूंगी कि भगवान जी के साथ कनेक्शन बनाओ, वो बहुत ज्यादा हर चीज में सोल्यूशन देते हैं। और जब कोई आ जाए जिंदगी में, खुशियां आ जाए वापस, तो फिर भूलना भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही बात बताना चाहती थी कि वो लड़कियां जिन्होंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, आई होप कि ये जो सावन के बाद शादियों वाला मौसम नहीं शुरू हो जाता, अक्टूबर नवंबर वाला, तो इसमें हम सब स्ट्रांग रहें। आप सब लेडीज स्ट्रांग रहो, जो सिंगल हैं, जो सेपरेटेड है, विडो है, डिवोर्सेज हैं, स्ट्रांग रहो, हैप्पी। क्योंकि मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है समझानी, बातें समझानी, किसी को भी अपनी बातें बतानी, और कोई नहीं समझेगा। तो इसलिए इंतजार करो, जब तक कोई समझने वाला भगवान जी नहीं भेज देते हैं, तब तक इंतजार करो, दुआ करो और उम्मीद रखो। क्योंकि बहुत औरतें उम्मीद भी छोड़ देते कि नहीं, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे मम्मा ने अपनी सोशल लाइफ में और मेरे भाई की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ ली। कई लेडीज जो है, जो सेकंड मैरिज का सोचती हैं, वो सेकंड मैरिज में अपनी खुशी ढूंढ लें, ठीक है। कई अपने कैरियर में ढूंढ लेती हैं, कोई किसी चीज में ढूंढ लेता है। तो इसलिए अपनी खुशी का इंतजार करो, आपकी खुशी रास्ते में ही है, वो पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। और ये वीडियो बस मेरी उन फ्रेंड्स, उन बहनों के लिए, उन आंटीज, लेडीज के लिए है जो आज अकेला महसूस कर रही होंगी करवा चौथ वाले टाइम पे। सबको आसपास देख के मत करो, ट्रस्ट मी। मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने 16 साल इतने अच्छे से गुजारे हैं, इतना पॉजिटिव और स्ट्रांग होकर गुजारे हैं, और आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो अगर इतनी स्ट्रांगली मेरे भाई को आज डॉक्टर बना सकती है, मेरे पापा के बिना, इतनी सब मुश्किलों से लड़के, तो आई थिंक कोई भी लेडी कर सकती है, सच्ची में। अब अंदर की बातें सबको अपनी पता होती है, किसके साथ क्या क्या हुआ, मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। पर समझना चाहिए, थोड़ा प्यार करना चाहिए, थोड़ा एक दूसरे के साथ हम औरतों को और फ्रेंडली होना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ भी ऐसी चीज हो सकती है, तो इसलिए ऑलवेज भी सपोर्टिव और ताने वगैरह मत मारा करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या गुजरती है भाई उस औरत पे, जो ऑलरेडी दुनिया की मारी हुई है, जिसको ऑलरेडी भगवान ने कष्ट दिए हैं, ऊपर से आप उसको ताने मार के और डिमोरलाइज करो, तो ये अच्छी बात। तो अगर आप सुहागन हो, शादीशुदा हो, आपके पास जीवन साथी है, कोई प्यार करने के लिए आपकी जिंदगी में है, तो आप उनके साथ अपना रिश्ता बनाए रखें, आपका घर बसा रहे। आई नो कुछ गलत चीजें भी है जो बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है। घर बनाने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल जीरो नहीं कर लेना होता है, अपना स्टैंड भी लेना होता है। मैं उन चीजों के बारे में भी अक्सर ऊंची आवाज में बात करती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि अगर आपके पास अच्छा है कुछ जिंदगी में, उसको पूरी तरह से एंजॉय करो। लेकिन अगर आसपास कोई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या सोसाइटी में आसपास कोई है जो ऐसी मुसीबत से गुजर रहा है कि उसकी लाइफ में हस्बैंड नहीं है, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो आप उसके साथ प्यार और सपोर्ट के साथ रहो, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कितनी दुआएं लगेंगी और कितना दुख होता है उन लेडीज के अंदर, वो आपको नहीं पता है। तो आप कोशिश करो कि आप उनका सहारा बन सको, रादर देन कि उनको कोई ताना मारो, ठीक है। बस यही बोलना था वीडियो में।
बाकी करवा चौथ है यार, एंजॉय करो, ठीक है, चूड़ियाँ खनकाओ और श्रृंगार करो और सुंदर सुंदर फोटोज पोस्ट करो। एंड यू नो आई लव यू गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।